राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह मां जानकी प्रभु श्री राम के पास वापस लौट आई। अब विभीषण जी बहुत सारे रत्न, धन, वस्त्र, अलंकार लेकर प्रभु श्री राम के चरणों में आते हैं और उन्हें बोलते हैं, ये लंका की तरफ से आपको छोटी सी भेंट है। प्रभु श्री राम हंसते हैं कि मैं ये भेंट ले नहीं सकता, लेकिन आपके मन में यदि यही इच्छा है तो इस सारी भेंट को पुष्पक विमान में भरिए, आकाश पर जाइए और ऊपर से सब कुछ बरसा दीजिए। मेरे जो वानर रीछ हैं वो जितना चाहें हीरे, जवाहरात, रत्न, स्वर्णाभूषण, वस्त्र, अलंकार वो सब ले जा सकते हैं। विभीषण जी ने प्रभु की आज्ञा मानी और वैसे के वैसे ही किया। सारे वानर उस धन को, वस्त्रों को लूटने लगे और प्रसन्न होने लगे कि देखो, हमें प्रभु के दर्शन भी हुए और उसका फल भी प्राप्त हो गया। इंद्रदेव आए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आज आपने पृथ्वी को असुर विहीन कर दिया। तो प्रभु ने एक छोटा सा आदेश दिया, यदि आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो मेरे जितने वानर वीर इस युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं, उन सब पर अमृत छिड़क कर उन सबको जीवित कर दीजिए। जब युद्ध चल रहा था मेरे भाई बहन, तब जो राक्षस मरते थे, राक्षस उनके शव को उठा के सागर में फेंक देते थे, लेकिन प्रभु श्री राम ने वानरों को मना किया था कि जितने भी वानर मरे हुए हैं उनको उनके स्थान पर पड़ा रहने दो, ना उनका अंतिम संस्कार होगा, ना उनको सागर में फेंका जाएगा। हमें ये ज्ञात रहेगा कि हमारे पीछे इन वानरों ने अपने प्राणों का बलिदान किया है, तो हमें इनको देख देख कर युद्ध की भावना और बढ़ेगी। जब देवराज इंद्र ने अमृत कलश में से अमृत छिड़का, वो सारे वानर पुनर्जीवित हो उठे और अपनी सेना के बीच आ गए। आप ये अंदाजा लगाइए कि पूरे युद्ध में एक भी वानर नहीं मरा, जो मरे थे वो पुनः जीवित हो गए। ये होती है प्रभु श्री राम की कृपा। अब विभीषण जी कहते हैं, प्रभु मेरे मन की ये इच्छा है कि एक बार मेरी नगरी में आप चरण डाल दीजिए। प्रभु श्री राम कहते हैं, विभीषण जी मैं यहाँ लंका के द्वार पर खड़ा हूं, लेकिन इस समय मेरा मन भरत में चला गया, क्योंकि एक दिन रह गया है हमारे अयोध्या पहुंचने में। मेरा भरत ऐसा है कि यदि मैं समय पर नहीं पहुंचा तो वो आत्मदाह कर लेगा, अपने को नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। और निवेदन एक है कि इस पुष्पक विमान पर मैं जाना चाहता हूं, तभी मैं एक दिन में अयोध्या पहुंच पाऊंगा। विभीषण ने सहर्ष स्वीकार किया। प्रभु श्री राम ने मुख्य वानरों के अतिरिक्त बाकी वानर सेना को जाने का आदेश दिया। सभी प्रभु को प्रणाम करके अपने अपने निवासों पर, अपने घरों पर जाने लगे। प्रभु के साथ जो मुख्य वानर थे वो प्रभु के साथ पुष्पक विमान पर सवार हुए। पुष्पक विमान का व्यवहार ऐसा था मेरे भाई बहन कि जितने भी लोग बैठ जाएं उसमें स्थान अपने आप बढ़ता जाता था। अब मां जानकी ने प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु मेरे हरण के बाद आप जहां जहां गए हैं मुझे वो सारे स्थान दिखाते हुए चलना। सबसे पहले आकाश मार्ग में विमान उड़ा तो प्रभु ने कहा, सीते यहां लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया था, ये युद्ध भूमि का वो स्थान। थोड़ा और आगे बढ़ा, प्रभु ने कहा यहां कुंभकर्ण और रावण दोनों भाइयों की मोक्ष की प्राप्ति हुई। मां जानकी प्रभु के मुख से सुनना चाहती हैं मेरे भाई बहन कि प्रभु अपने मुख से ये कहें कि मैंने कुछ किया है, लेकिन प्रभु एक बार भी नहीं बोलते कि मैंने कुछ किया है। बस यही बोलते हैं, जिसका जैसा कर्म था उसको वैसा फल मिल गया। अब विमान उड़ता हुआ सागर के इस तट पर आकर रुकता है। प्रभु श्री राम मां जानकी के साथ भगवान शिव की रामेश्वरम की पूजा करते हैं।
वहाँ भगवान शिव प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे राम, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। वो आकाश मार्ग पर देखते हैं महाराज दशरथ एक विमान पर सवार हैं। महाराज दशरथ वहाँ से आशीर्वाद देते हैं कि हे पुत्र, तूने रघुकुल का नाम, सूर्य कुल का नाम इतना बढ़ा दिया कि मेरा मन इतना प्रसन्न है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब प्रभु श्री राम ने भगवान शिव से कहा, हमें आगे जाने का आदेश दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ठीक है प्रभु, आप जाइए, मैं आपके राज तिलक पर अयोध्या में उपस्थित होऊंगा। इसके पश्चात प्रभु पुष्पक विमान लेकर उड़े। उसके बाद क्या क्या हुआ ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।